साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसी साखी लेकर आई है कि प्यारी साथ संगत जी, हम इन साखियों से कुछ हिदायतें ले सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही एक बार की बात है कि एक पति पत्नी साथ संगत जी समागम पर आए हुए थे। उनकी प्यारी साथ संगत जी नई नई शादी हुई थी। सारी संगत प्रसाद भंडारा लेकर प्यारी साथ संगत जी फिर नमस्कार की लाइन में लग गई। प्यारी साथ संगत जी जब नमस्कार की लाइन में लगी तो उन बहन ने उस लड़की ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी जो सेवादारनी ने उसको बताया कि इसमें जिसकी जितनी श्रद्धा होती है इसमें इतने ही पैसे डाल दिए जाते हैं। जैसे कि वह गुल्लक में सेवा डालने लगी तो उसकी साथ संगत जी अंगूठी भी गुल्लक में गिर गई। तो उसको थोड़ी सी खुली थी और प्यारी साथ संगत जी वह जोर जोर से रोने लगी। सेवादारों ने पूछा, बहन जी क्या बात हो गई है, तो आप क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि सेवा डालते समय मेरी अंगूठी भी इस गुल्लक में चली गई है, कृपा करके आप मेरी इस अंगूठी को वापिस कर दो। प्यारी साथ संगत जी वहाँ पर भीड़ तो इकट्ठी हो गई। तो प्यारी साथ संगत जी कई लोग वहाँ हंसने लगे और कई प्यारी साथ संगत जी बहन की अंगूठी तो अब सेवा में ही चली गई ऐसे कहने लगे, अब वापिस नहीं आएगी। सेवादारों ने समझाया, बहन जी आप रोइए मत। एक सेवादार ने कहा, हम अभी सेक्रेटरी साहब को बुला कर लाते हैं, वो चाहेंगे तो आपकी अंगूठी पेटी में से निकाल कर आपको अभी दे देंगे। प्यारी साथ संगत जी आप घबराओ मत, आपकी चीज आपको मिल जाएगी। साथ संगत जी एक सेवादार को सेक्रेटरी साहब के पास भेजा। वह उनको बुला कर लाया तो उनकी सेक्रेटरी साहब से पूछा कि जब बहन जी क्या बात हो गई है। तो बहन ने बताया कि महात्मा जी मेरी नई नई शादी हुई है और हम दोनों पहली बार ही यहाँ पर समागम पर आए हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। लेकिन मैं यहाँ नमस्कार करते समय इस सेवा पेटी में सेवा डालते समय मेरे हाथ की अंगूठी भी इसी में चली गई है, क्योंकि वह मेरे को थोड़ी सी खुली थी। सेक्रेटरी साहब बोले, बहन जी सत्संग घर में रोज बोलते हैं कि सत्संग में सोने के गहने डालकर मत आओ, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। क्योंकि जब किसी का कुछ भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी गहना खो जाता है, कुछ भी गुम हो जाता है, तो बदनामी सिर्फ यहीं समागम की हो जाती है, बदनामी बाबा जी की हो जाती है। तो हम वहाँ पर चूड़ियाँ चैनी अंगूठी डालकर आते हैं और वहाँ पर खो जाते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सोने के गहने सत्संग घरों में वे समागम में मत डालकर आया करें। बाकी सेवादार बाकी सेवा की पेटियों को उठाकर ले गए। वह सेवा पेटी वहीं पर रख ली कि अगर इसमें अंगूठी होगी तो अभी देख लेंगे। साथ संगत जी अगर सारी पेटियां मिल गई तो फिर उसमें मुश्किल हो जाएगा अंगूठी को ढूंढना। इतने में भीड़ देखकर बाबा जी भी वहां पर आ गए। बाबा जी ने पूछा कि ये बहन क्यों रो रही है। तो प्यारी साथ संगत जी सेवादार ने बताया कि इन बहन की इसमें नमस्कार करते समय सेवा डालते समय इस बीवी बहन की सोने की अंगूठी पेटी में गिर गई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारी अंगूठी इसमें गिर गई है तो हम तुम्हारे को जरूर निकलवा कर देंगे। हम प्यारी साथ संगत जी अपनी बेटी की अंगूठी क्यों रखेंगे। यहाँ पर तो बाबा जी का दरबार है, यहाँ पर कुछ गुम नहीं होगा। प्यारी साथ संगत जी बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को इशारा किया कि देखो उस लड़की के सिर पर हाथ रख कर चले गए। तो प्यारी साथ संगत जी सेक्रेटरी साहब ने बीबी से पूछा, बहन जी आपकी अंगूठी कैसी थी। तो वह ऐसे डिजाइन बताने लगी। तो एक सेवादार ने उस बहन को कॉपी पेन दिया और कहा कि आप इस पर अपने अंगूठी का डिजाइन बनाकर दिखा दो। साथ संगत जी उन बहन ने अपनी अंगूठी का डिजाइन बना के दिखा दिया और प्यारी साथ संगत जी सेवादार उस पेटी को लेकर एक कमरे में गए और उस बीबी को भी बोले, बहन जी आप यहाँ पर बैठ जाओ, हम अभी आपकी अंगूठी ढूंढ कर देते हैं। सेवादारों ने पेटी से सेवा के पैसे निकालकर दूसरी पेटी में डाले तो उनको उसमें वह अंगूठी मिल गई
और उन्होंने वह अंगूठी उस बहन को आकर दे दी। साथ संगत जी हमेशा ही और वह बहन अंगूठी देखकर बहुत खुश होने लगी और सेवादारों का शुक्रिया करने लगी, बार बार बाबा जी का शुक्र करने लगी और बोली, यदि यह अंगूठी मेरी ना मिलती तो हो सकता है मुझे ससुराल वाले मुझे घर भी ना आने देते। और वह बाबा जी का और सेवादारों का बार बार बहुत बहुत शुक्र करने लगी। इतने में प्यारी सास संगत जी उसके पति भी वहां पर आए और उनको सारी बात बताई, तो वह भी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र करने लगे। साथ संगत जी हमें हर शुक्र करना है, अपने सतगुरु का हमेशा शुक्रिया करना है, अपने दातिया का अपने शुक्र करना है। प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही उन्होंने बाबा जी का बार बार शुक्र किया और अंगूठी लेकर चले गए। साथ संगत जी हमें यही हिदायतें दी जाती हैं, हर बार समागम में भी बोला जाता है और हर सत्संग में बोला जाता है कि आप सोने की चीज कोई ना पहन कर आए। लेकिन प्यारी साथ संगत जी ये गलतियां हम ही कर देते हैं कि हम नहीं उन उपदेशों को मान सकते कि हमारा फिर नुकसान हो जाता है, तो हम बाबा जी का दोष दे देते हैं और फिर यही कह देते हैं कि फलां निरंकारी समागम में गए थे, हमारा ये नुकसान हो गया। साथ संगत जी लेकिन हम अपनी कमियां नहीं देखते। जब इतनी भीड़ होती है तो प्यारी साथ संगत जी वहां पर सारे ही निरंकारी नहीं होते, बाहर से भी कुछ लोग आते हैं देखने के लिए। साथ संगत जी किसी का कुछ नहीं पता कि क्या नुकसान कर दे। साथ संगत जी इसीलिए हमें जब भी समागम में जाएं, और प्यारे साथ संगत जी अब समागम भी आने वाला है और हमें यही सतर्क होकर जाना है कि हमें फालतू सामान नहीं लेकर जाना और प्यारे साथ संगत जी सोना कुछ नहीं पहन के जाना। तो प्यारे साथ संगत जी जिससे कि हमारा कोई नुकसान ना हो और बाबा जी का कोई कुछ कह ना सके। प्यारे साथ संगत जी यही बार बार समागम में बताया जाता है कि हमें खुद ही चौकन्ना रहना है। यदि हम खुद चौकन्ने होंगे तो सामने वाले को चोर नहीं कह पाएंगे। यदि हम अपनी गठरी को खुद संभालेंगे तो सामने वाले को कुछ नहीं कह पाएंगे। यही प्यारी साथ संगत जी हमने समागम पर जाते समय हर बातों का ध्यान रखना है। वहां पर लंगर में प्यारे साथ संगत जी एक्स्ट्रा लंगर नहीं लेना। प्यारे साथ संगत जी जितना खाना हो उतना ही लेना। और प्यारे साथ संगत जी गहने भी प्यारे साथ संगत जी और पैसे भी रुपए भी जितने प्यारे साथ संगत जी अपने खर्चे के अनुसार ही साथ लेकर जाएं। प्यारी साथ संगत जी वहां पर कोई भी कुछ कहीं भी नुकसान हो जाता है तो हर बार कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि हम समागम पर गए थे, हमारा ये नुकसान हुआ, हम समागम पर गए थे, हमारा वो नुकसान हुआ। आओ साथ संगत जी हमने बाबा जी का यही आदेश मानने हैं, माता जी के भी आदेश यही मानने हैं कि आज की माता जी भी हमें यही कह रही हैं कि जब भी समागम पे आएं तो हम अपना हिसाब से आएं और अपने आप को काबू कर आएं। साथ संगत जी दासी ज़्यादा कुछ बोल गई होगी तो प्यारी साथ संगत जी दासी को क्षमा कर देना। यदि कुछ अच्छा ना लगा हो तो निरंकार पर छोड़ देना। साथ संगत जी दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आने वाली हर साखी आपको सुना सके और महापुरुषों का महात्मा जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।